बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं एक्सरसाइज है 1.3। 1.3 एक्सरसाइज जो है ये तो वैसे काफ़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें ज़्यादातर वही जो बच्चे जानते हैं कि जो इंटीजर्स हैं उनको किस तरह से प्लस करना है, किस तरह से माइनस करना है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, मसलन ये -3 और +4, तो इसका आंसर क्या आता है? +1 है, तो वो क्या है? तो इस तरह से ये माइनस अगर 8 है और इसके बाद -10 है, तो इसका आंसर क्या आता है? -18। तो ये इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स को प्लस या माइनस करना। या फिर ये है कि -3 है और इसमें से माइनस हमने करना है +4, तो इसका आंसर क्या आता है? तो ये सारा इंटीजर्स को प्लस माइनस करना, जिन बच्चों को ये जो कंसेप्ट हैं ये जिनके क्लियर हैं उनके लिए तो बाकी क्वेश्चन कोई मसला नहीं है। जिनके नहीं क्लियर वो बेटा इनको लाजमी कर लें, क्योंकि ये सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए नहीं, ये मैथ को हर हर चैप्टर में हर एक्सरसाइज में इनका इस्तेमाल होता है। और जिन बच्चों को ये नहीं आते होंगे उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम बनेगी। ये सिर्फ साइन चेंज होने से उनका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर कहीं से माइनस आना था आपने प्लस लिख दिया, कहीं प्लस का साइन आना था उस डिजिट के साथ आपने माइनस का लिख दिया, तो इस तरह से ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है वो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये लाजमी तौर पर कर लें। और फिर देखें, ये आप ऐसे कहेंगे जैसे ये इन्होंने जो बाकी क्वेश्चन है ये हैं, तो ये भी सारे इसी तरह के, ये कोई ये नहीं कि ये कोई मुश्किल है और मैं इसलिए कर रहा हूँ। ये थोड़े एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और थोड़ा इनका मेथड भी चले है करने के लिए, बाकी जो है वो मुश्किल ये भी नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम पार्ट, उन्होंने हमें क्या दिए हुए हैं, ये मैट्रिसेस उन्होंने हमें दिए हुए हैं। एक ए मैट्रिक्स है, एक बी है, एक सी है और एक डी। और वो ये कह रहे हैं कि ये फाइंड करें नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक। तो पहले नंबर 1 हम फाइंड करते हैं। नंबर 1 में हमें ये भी सारी मैंने नहीं करनी, बीच बीच में से जो इम्पोर्टेंट है वही मैं कर देता हूँ, बाकी होपफुली जब आपको एक दो की समझ आ जाएगी तो बाकी सारे आप खुद कर लेंगे। तो ए प्लस 1 1 1 1, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये एक जगह पर हम ए मैट्रिक्स लिख देंगे। तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, ये है। तो ये आ जाएगा 1 -1 2 2 और 1। एक जगह पर ए मैट्रिक्स, यानी ए यहाँ पर क्या किसको ज़ाहिर कर रहा है? ए मैट्रिक्स को। और आगे प्लस हम 1 1 1 1, तो इसको अब हमने प्लस करना है। बाकी उसी तरह से जैसे पहले क्वेश्चन, ये -1 प्लस -1 और ये प्लस आएगा और इसमें से ये +1 आ जाएगा। इसके बाद 2 + 1 आ जाएगा, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो उनमें जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने ऐड करना है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। और दूसरी ये भी जहन में रखना है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमेशा वही मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड हो सकते हैं जिनका आर्डर सेम हो। अब इन दोनों का क्या आर्डर है? इसका भी आर्डर है 2/2 और इसका भी आर्डर है 2/2। ये छोटी सी चले बात थी जो मेरे जहन में आ गई, तो वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद ये है और इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 1 है, तो ये आ जाएगा 2 + 1। ये है 2 और इसका भी 1 है, तो 2 + 1। इसके बाद है 1 + 1 1 + 1। अब इनको हम -1 + 1 0 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। चीज़ वही है इसमें जो मैंने पहले बताई है कि इंटीजर्स को किस तरह से हमने प्लस या माइनस करना है। जिन बच्चों को ये आ जाएंगे उनके लिए ये कोई काम मुश्किल नहीं है। जिनको ये नहीं पता किस तरह इंटीजर्स को प्लस या माइनस करना है उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ये होगी। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि हर चैप्टर में, हर एक्सरसाइज में, 9th में, 10th में आगे जाएंगे तो भी, इसलिए बेटा ये लाजमी क्लियर कर ले। अब नंबर 2 है, तो नंबर 2 में क्या करना है? ये हमारा मैट्रिक्स में दिया गया है, ये मैट्रिक्स है, ये हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ बी की जगह पर बी मैट्रिक्स लिख लेंगे ये वाला, और इन दोनों को हमने प्लस करना है। इसके बाद ये सी है, सी प्लस -2 1 3, तो ये सी है और इस सी में सी के साथ है हमने इसको प्लस करना है।
ठीक है। और इसके बाद ये डी है, तो डी हम इनमें से एक जो ये डी है, चले मैं ये कर लेता हूँ, ये है हमारा नंबर 4, नंबर 4। तो इसमें क्या दिया गया है, डी प्लस 0 1 0 0 1 0, इसके बाद 2 0 1 2 0 1 2 0 1। अच्छा, इसमें जब अब हम डी को ऐड करना है तो डी हमारे पास क्या है, 1 2 3 1 2 3, इसके बाद है -1 0 और 2, ये हमारा डी की जगह पर डी मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसमें हमने ऐड किसको करना है, इस मैट्रिक्स को 0 1 0 और 2 0 1। ठीक है, अब इनको मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसके बाद 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसके बाद 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 का आंसर जो है वो +1 आएगा, 0 प्लस 0 जो है इसका आंसर 0 आएगा, और 2 प्लस 1 इसका आंसर 3 आएगा, 2 प्लस 1 इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो है इनमें से ये ए जो मैट्रिक्स है इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स को 2 के साथ, तो ए के जितने भी ये इंट्रीज हैं इन सब को 2 के साथ, -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई, और 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद ये नंबर 4 है, तो ये बी मैट्रिक्स जो है इसे -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए बी की ये जो इन दोनों इंट्रीज हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को ही हमने -1, इसे भी -1 से मल्टीप्लाई करना है और इसे भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से ये 3D है, 4C है, तो इसमें से एक पार्ट और मैं ये वाला कर देता हूँ, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में हमने क्या फाइंड करना है, -2C, -2C। तो -2 इधर हम रखेंगे और आगे हम C जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे, वो ये है हमारा 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2 को 1 -2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, -2 को -1 के साथ, -2 को -1 के साथ। ठीक है, इसके बाद -2 को दोबारा से इस 2 के साथ, -2 को इस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो इधर 2 आ जाएगा, ये माइनस प्लस -2 2 ज़ार 4, इधर क्या जी बेटा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1.3 एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जब हम करेंगे तो इसमें हमारे पास ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, एक ए है एक बी, तो इसके दो पार्ट हैं, एक 1 है और एक 2। तो पहले मैं ये 2 पार्ट जो ये आप बच्चों को अक्सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो ये मैं करता हूँ, तो ये आपने खुद करना है क्योंकि ये बहुत ईजी है। जो मैट्रिक्स ए है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी जो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को आपस में माइनस करना है, ये जो दो आंसर आएंगे। तो चलिए इसमें से जो पार्ट 2 है वो मैं करके देता हूँ, और पार्ट 1 जो है वो आप लोग खुद कर लेना। तो जब ये पार्ट 2 की समझ आ जाएगी तो डेफिनेटली पार्ट 1 जो है वो भी आसान हो जाएगा। तो 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, a का ट्रांसपोज फाइंड करना है, उसे फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो a हमारे पास मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है
हमारे पास 1 -2 3 4, 1 -2 3 और 4, ये ए मैट्रिक्स है। इसका क्या फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगा, ये भी रो कॉलम बन जाएगा। 1 -2 और 3 और 4, ये ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं 2a का ट्रांसपोज, यानी 2a का ट्रांसपोज। तो ये 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे a का जो ट्रांसपोज है 1 3 -2 और 4 के साथ। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये हम फाइंड करेंगे, ये 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 1 से भी, 2 को 3 से भी, 2 को इससे भी और 2 को 4 से भी। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को -3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा, 2 को -2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारा 2a का ट्रांसपोज का आंसर। अब हम फाइंड करते हैं 3b का ट्रांसपोज। तो पहले हम लिखते हैं 3b जो हमारे पास है मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 0 7 और -3 8, 0 7 -3 8। अब इस b का हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो b का ट्रांसपोज जो है वो आएगा 0 7 -3 और 8, ये आ जाएगा b का ट्रांसपोज। अब हम फाइंड करते हैं 3b का ट्रांसपोज, 3b का ट्रांसपोज। तो 3 को b के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है 0 -3 7 और 8, 0 -3 7 और 8। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9 -9। 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जार 21। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3b का ट्रांसपोज। तो अब हम मालूम करते हैं जो उन्होंने पूछा है हमसे, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो 2a का ट्रांसपोज हमारा क्या आंसर है, ये वाला 2 -6 और -4 और 8, और इसमें से माइनस करना है ये 3b का ट्रांसपोज। तो 3b का ट्रांसपोज है 0 9 21 24। इनको माइनस करें तो ये 2, इसी तरह से ये 2 और -0 आएगा, 2 -0। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट उसमें से माइनस हो जाएंगे। -6 में से -9 करेंगे, -6 -9 -4 और -21 -21। इसके बाद 8 और -24, 8 -24। तो अब इनको प्लस माइनस करके लिख दें तो वही हमारा आंसर आएगा। 2 में से 0 को माइनस करें तो 2 ही आएगा। इनका आंसर जो है वो -15 आ जाएगा। इनका आंसर जो है -25 आएगा, और ये जो है आंसर है ये -16 आएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जी बेटा, तो अब हम 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें हमें ये दिया गया है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये इसके इक्वल हैं, और इसमें से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। चले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये 2 है तो
चले एक दफ़ा हम सारा जो क्वेश्चन है उसी तरह से हम लिख लेते हैं जिस तरह से हमें दिया गया है। तो यहाँ पर है 2 और अंदर जो मैट्रिक्स है वो है 2 4 -3 और A। इसके बाद है +3, दूसरा जो मैट्रिक्स है हमारे पास है 1 B 8 और -4। इसके बाद किसके इक्वल है 7 10 18 और 1। तो इसमें से A की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और B की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये सब से मल्टीप्लाई होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, -3 करेंगे तो -2 3 आर 6, 2A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A हमारे पास आ जाएगा, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3B आएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। अच्छा, तो ये किसके इक्वल हैं? ये इक्वल है 7 10 18 और 1, 7 10 18 और 1। अब इनको ऐड करें तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। हालांकि ये एक स्टेप आपने कर लेना है, मैं तो सिर्फ टाइम की बचत की वजह से कर रहा हूँ। तो 4 और 3 को करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास, 8 और +3B 8 +3B -6 और +24, 24 में से 6 को हम माइनस कर देंगे। एक दफ़ा वैसे लिख लेना चाहिए था। तो ये बन जाएगा 18 +18 और 2A प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस बन जाएगा। तो 2A -12 आ जाएगा, 2A -12। ये प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि एक जो है उसके साथ वेरिएबल है और दूसरे के साथ नहीं है। तो इधर आ जाएगा 7, इधर 10, इधर 18 और इधर 1। अब ये दो मैट्रिसेस हैं और दोनों जो हैं ये हमारे इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, एज बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, एज बोथ matrices are equal therefore उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल थे। ये देखें, ये 7 जो है ये 7 के इक्वल है, ये 18 भी 18 के इक्वल है। तो इसमें से 8 + 3B 8 + 3B ये किसके इक्वल होगा, 10 के। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 10 है। इधर जो हमारे पास है 2A -12 2A -12 इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 1। तो ये किसके इक्वल है, 1 के। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 3B किसके इक्वल आ जाएगा, 10 - 8। तो 3B किसके इक्वल है, 2 के। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। तो इधर जो है, इधर हम A की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी बेटा, तो अब हम करते हैं 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी देख लें, मैंने इसमें से बहुत शॉर्टकट किया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किए हैं। तो फिर भी ये काफ़ी जो लेंथी एक्सरसाइज है, काफ़ी टाइम टेकन है। तो जो बच्चों जिसमें से आपका टाइम वेस्ट हो वो समझाने की बात है। वैसे भी हर चीज़ ये नहीं कि आपके सामने पेश की जाए, आपको खुद भी कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए।
तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ चीज़ समझें और फिर उससे रेलिवेंट है जो बच्चा जो चीज़ होता है वो खुद करे और फिर ये देखे कि क्या मेरे आंसर ठीक आया है। तो फिर सब उसको समझ लगती है कि ये जो चीज़ समझाई जाए वो हूबहू आप उसे, अगर मैं सारे के सारे कर देता हूँ वो तो आपको फिर आपको क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए सारे क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा। अब ये जो 8 है इसमें भी हमारे 6 पार्ट हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो इनमें से ये 3 पार्ट जो है ये मैं करूँगा और बाकी ये जो 3 पार्ट हैं ये आपने खुद करने हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बताया जा रहा है, सेकंड पार्ट है इसमें कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि a माइनस बी होल ट्रांसपोज ये किसके इक्वल है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a माइनस बी का ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो a माइनस बी पहले हम मालूम करते हैं और फिर उसका हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो a माइनस बी हम इधर लिखते हैं a माइनस बी। चले इसका साथ इधर हम ऐसे करते हैं कि ट्रांसपोज भी इधर लिख देते हैं। जब ट्रांसपोज हम ले लेंगे राइट साइड पर तो फिर उसको हम ख़त्म कर देंगे। पहले चले ये नहीं लिखना क्योंकि अभी तो हम दो सेट जो हैं a और b दोनों इकट्ठे लिखने हैं, तो इस तरह मुनासिब नहीं लग रहा। a माइनस बी पहले हम फाइंड करते हैं। a हमारे पास क्या है, 1 2 0 और 1, 1 2 0 और 1। और इसमें से b को माइनस करना है, b क्या है 1 1 2 0। इनको हम माइनस करें, जब इनको माइनस करेंगे तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1 माइनस 0। तो क्या इसका आंसर आएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है a माइनस बी। अब a माइनस बी का हम ट्रांसपोज लेते हैं, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसको ये जो रो है इसे हम कॉलम में चेंज करेंगे और ये भी रो जो इसे हम कॉलम में चेंज करेंगे, 0 1 और माइनस 2 और 1, माइनस 2 और 1। ये आ जाएगा a माइनस बी का ट्रांसपोज। अच्छा अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसमें a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो a जो है, a हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1, 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज लें तो a का ट्रांसपोज वो आ जाएगा 1 2 0 1, ये a का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसके बाद b मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास 1 1 2 0, 1 1 2 0। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे b का ट्रांसपोज तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 1 2 0, 1 1 2 0। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो इधर हम लिखते हैं a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 0 2 1 और इसमें से माइनस करना b का ट्रांसपोज वो है 1 2 1 0। इनको माइनस करें
तो ये 1 में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, 1 में से 1 माइनस करें, 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो इसका क्या आंसर आएगा? 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 में से माइनस 2 तो ये माइनस 2 ही आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इधर 1। जी बेटा, तो इसमें जो अब थर्ड पार्ट तो मैं नहीं करना, पार्ट 4 जो है वो मैं करता हूँ, पार्ट 4। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आपने बताना है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज अगर लें तो वो इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, तो इसमें पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है? ए है 1 2 0 1। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ए का ट्रांसपोज, तो ये आएगा 1 2 0 1, ये ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका आंसर देखते हैं। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज ये 1 2 0 1, इसमें से माइनस करना है, ये 1 0 2 1, इसको माइनस करना है। ये हम माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्ट ही माइनस कर रहा हूँ, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारा आ गया है a माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको हमने अब साबित करना है, इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक का पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा मैट्रिक्स होता है कि जब उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल है, अपने नेगेटिव के, यानी कि उसके ट्रांसपोज लेने से इंट्रीज तो सेम रहें लेकिन उनके सिर्फ साइन चेंज हो जाए। तो इसका हम a माइनस ए का जो ट्रांसपोज है, इसका फिर हम ट्रांसपोज लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ये 0 और 2 है तो ये बन जाएगा 0 और 2 कॉलम, ये रो है तो ये भी कॉलम बन जाएगा -2 और 0। अच्छा, इसमें अब देखें तो ये किसके इक्वल है? 0 -2। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें सिर्फ है जो साइन है, जो पॉजिटिव थे प्लस थे, ठीक है, ये प्लस था तो ये क्या हो गया? -2 हो गया, ये -2 था तो ये +2 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस है, ये किसके इक्वल है? माइनस ए के ट्रांसपोज, यानी a माइनस ए का जो ट्रांसपोज है उसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया, इसलिए सो a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। जी बेटा, तो अब इनमें से कोई एक और पार्ट हम करते हैं। तो अब ये हमने किया है स्क्यू सिमेट्रिक वाला, तो ये दोनों जो है ये सिमेट्रिक वाले हैं। तो इनमें से कोई एक, ये 30 जो 5वां पार्ट है इसको हम कर लेते हैं। पार्ट 5 में वो क्या बता रहे हैं? हमने प्रूव करना है कि b प्लस b का ट्रांसपोज लें तो वो इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है, ये हमने प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक का पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो जो असल मैट्रिक्स है उसके इक्वल आ जाए। अब असल मैट्रिक्स हमारा ये वाला होगा, b प्लस b का ट्रांसपोज, ये सारा हमारा असल मैट्रिक्स होगा। इसका जब हम आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो फिर भी उसी तरह से आना चाहिए जिस तरह वो पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी।
तो फिर वो सिमेट्रिक होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं b प्लस बी का ट्रांसपोज, b प्लस बी का ट्रांसपोज। b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 1 1 2 0, 1 1 2 0, और इसमें प्लस करना b का ट्रांसपोज यानी 1 1 2 0। इसका हमने एक दफ़ा ट्रांसपोज भी लेना है, ये b और b का ट्रांसपोज। आगे हम ट्रांसपोज लेकर लिखते हैं तो 1 1 2 0, 1 1 2 0 प्लस ट्रांसपोज लें तो ये जो हमारी रो है ये कॉलम बन जाएगी 1 1 और 2 0। इनको हम अगर ऐड करें तो 1 में से 1 ऐड करें तो 2 आएगा। इसके बाद 1 में 2 ऐड करें तो 3 आएगा। इसके बाद 2 में 1 ऐड करें तो भी 3 आएगा, और 0 में 0 ऐड करें तो 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है किसका, b प्लस बी का ट्रांसपोज का। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो आंसर आया है हमारा b प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमारा सिमेट्रिक है। तो इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, यानी b प्लस बी का ट्रांसपोज, और इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो ये 2 3 3 0, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लें तो ये रो है तो इसको कॉलम बनाएं तो ये 2 3, ये रो है तो इसको कॉलम बनाएं तो 3 और 0, जो कि ओरिजिनल हमारा b प्लस बी का ट्रांसपोज था उसके इक्वल है, b प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, सो वी कैन से b प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इस तरह से ये हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये 3 6 थे हमारे पार्ट, इनमें से 3 मैंने कर दिए और 3 आपने खुद करने हैं। आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मिलते जुलते ही होते हैं बेटा। हर क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं, बल्कि कुछ क्वेश्चन समझा करें और खुद हल करें, तो फिर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे।